आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्कशीट 43 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट 24 अगस्त 2020 की है। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना हो, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखना है। जो ये वर्कशीट है इसकी थीम है रिवर यमुना नीड्स हेल्प। जो यमुना नदी है उसको हेल्प की जरूरत है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? यह इस वर्कशीट की थीम है। आगे लिखा हुआ है टास्क ए। पहला टास्क, रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच आर न्यू फॉर यू। बच्चों, आपको नीचे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उनमें कोई भी अगर न्यू वर्ड है उसको डिक्शनरी में सर्च करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये तो पहला टास्क है। उसके बाद है नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सूटेबल कॉलम्स बिलो। जितने भी ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं उनको नीचे दो कॉलम्स में अरेंज करना है। कुछ सेंटेंसेस ए कॉलम्स में आ जाएंगे और कुछ बी कॉलम्स में आ जाएंगे। आगे लिखा हुआ है टास्क बी, चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू गाइड यू। बच्चों, ऊपर जितने भी सेंटेंसेस दिए गए थे उनमें कुछ नाउन्स है और वहां पर आपको वर्ब्स भी मिलेंगे। तो बच्चों, नाउन्स में आपको जितने भी नाउन्स है सेंटेंसेस में आपको यहाँ लिखने हैं और जितने भी वर्ब्स है वो आपको यहाँ लिखने हैं। आओ बच्चों, अब हम शुरू से वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बच्चों, ये है गिवन सेंटेंसेस। जो पहला सेंटेंस है वो है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं नदी में रसायन डालना या फैलाना। तो यहाँ पर हमको जो नया वर्ड मिला है वो मिला है स्पिल। तो यहाँ स्पिल का मतलब होता है फैलाना या गिराना। यह सभी वर्ड जो न्यू वर्ड है आपको सीरियल वाइज अपनी कॉपी में लिखने हैं। दूसरा सेंटेंस है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। हिंदी में कहते हैं नदी के पास पेड़ उगाए। अब देखिए, इसमें जो नया वर्ड हमको मिला है वो ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगाना। तीसरा सेंटेंस डंप गार्बेज इनटू द रिवर। नदी में कचरा गिराना। तो यहाँ पर जो नया वर्ड हमको मिला है वो मिला डंप। डंप का मतलब होता है गिराना या उलटना। चौथा जो सेंटेंस है वो है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। प्लास्टिक के कचरे को नदी में ना फेंकें। यहाँ पर जो हमको नया वर्ड मिला है वो मिला है प्लास्टिक वेस्ट। तो बच्चों, प्लास्टिक वेस्ट का जो हिंदी में मतलब होता है प्लास्टिक का कचरा। पांचवा सेंटेंस है वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर। नदी के पास कपड़े धोए या नदी के पास कपड़े धोना। तो यहाँ पे जो नया वर्ड हमको मिला है वो मिला है वॉश, और वॉश का मतलब क्या होता है धोना। सेंटेंस नंबर 6, पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री कचरे से नदियों को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, ये वाला सेंटेंस है, इसमें जो नया हमको वर्ड मिला पोल्यूट मिला है। पोल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित या प्रदूषित करना। सातवां सेंटेंस है डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी प्लास्टर्स ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्योहारों के दौरान पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों हानिकारक रासायनिक रंगों को नदियों में विसर्जित ना करें। इसमें जो नया वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ इमर्स। इमर्स का मतलब होता है विसर्जित करना। जैसे आपने सुना होगा मुंबई में जो गणेश की मूर्ति क्या होती है? विसर्जित होती है। उसको क्या कहते हैं? इमर्स। आठवां सेंटेंस है पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। नदी की सफाई के लिए जो रैली होती है उसमें भाग लेना। तो यहाँ पर जो नया वर्ड मुझे दिखा वो दिखा पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। सेंटेंस नंबर 9, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। हिंदी में इसका मतलब है स्वच्छ नदियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तो बच्चों, यहाँ पर जो नया वर्ड यूज हुआ वो हुआ अवेयरनेस।
अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। सेंटेंस नंबर 10, डेफिकेट नियर द रिवर, नदियों के पास शौच करना। तो यह जो नया वर्ड यूज है वो डेफिकेट हुआ है यानी शौच। अगला जो सेंटेंस है वो डू नॉट लिटर नियर द रिवर, नदी के पास कूड़े ना रखे, जो नदी होती है उनके आसपास कूड़ा ना रखे। तो यहाँ पे जो नया वर्ड मुझे दिखा वो लिटर दिखा है, इसका मतलब होता है कूड़ा। सेंटेंस नंबर 12, बाथ एनिमल्स इन द रिवर, नदी में पशु को नहलाना। तो यहाँ पर जो नया वर्ड हमको दिखा है वो है बाथ, इसका मतलब स्नान या नहलाना। तो बच्चों ये थे आपके 12 सेंटेंसेस, मैंने उनका हिंदी में मतलब यहाँ पे लिख दिया है और साथ में जो नया वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप सभी को जितने भी नए वर्ड यूज हुए अपनी कॉपी में सीरियल नंबर से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दो टेबल बनी हुई है, यानी एक कॉलम में आपको जो हार्मफुल रिवर्स के लिए जो हार्मफुल होता है उनको यहाँ लिखना है, और जो रिवर के लिए हेल्पफुल होता है वो आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे दो पहले से ही लिखे हुए हैं। जैसे पहला है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, देखो ये पहले से लिख दिया क्योंकि ये हानिकारक है नदियों के लिए। और जो दूसरा था ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, तो ये भी पहले से लिख दिया है क्योंकि ये नदियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर नदी के किनारे पेड़ उगेंगे तो उससे नदी को फायदा होगा। अब देखते हैं 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से कॉलम में आएगा। तो बच्चों देखिए, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, ये कहां पर आ गया, ये आ गया हार्मफुल, जो रिवर्स के लिए हार्मफुल है उस वाले कॉलम में, क्योंकि हम गार्बेज को क्या कर रहे हैं, नदी में डंप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जिससे हमारी नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। अगला सेंटेंस है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, ये कहाँ आएगा, रिवर में प्लास्टिक वेस्ट ना डालें, ये आएगा हेल्पफुल में, क्योंकि लिखा है डू नॉट, नहीं डालना है, तो ये नदियों के लिए फायदा होगा, तो ये आ गया सेकंड कॉलम में। ऐसे ही वॉश क्लॉथ नियर द रिवर, यानी आप कपड़े धोइए नदी के किनारे, तो नदी क्या होगी, प्रदूषित होगी, तो ये आ गया हार्मफुल वाले कॉलम में। ऐसे ही जो अगला है वो है पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, कि रिवर्स को पोल्यूट कर दो, प्रदूषित कर दो, तो ये नदी गंदी हो जाएगी, तो यहाँ कहां पर आ जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट के अंदर आ जाएगा। ऐसे जो अगला सेंटेंस है डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान हार्मफुल जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं और जो मूर्तियां होती है उनको विसर्जित ना करें, ना डालें। तो ये क्या है, ये नदियों के लिए फायदेमंद है, तो ये आ गए सेकंड कॉलम में। ऐसे आ गए स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, कि आपको अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है, जो बिल्कुल साफ सुथरी जो नदी होगी उसके फायदे बताने के लिए, तो ये नदियों के लिए फायदेमंद है, तो ये सेकंड वाले कॉलम में आ जाएगा। ऐसे अगला है पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, कि आप ऐसी रैलीज में पार्टिसिपेट करो जिससे जागरूकता फैले कि रिवर को क्लीन रखना है, बिल्कुल गंदगी नहीं फैलानी, तो ये सेकंड कॉलम में आएगा। फिर है डू नॉट लिटर नियर द रिवर, कि रिवर के पास कूड़ा ना रखे, तो कूड़ा नहीं रखेंगे तो रिवर गंदी नहीं होगी, तो एक हेल्पफुल है नदियों के लिए, तो ये कहां पर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में। अब लास्ट वन है बैथ एनिमल इन द रिवर, जो नदी किनारे आप अगर जानवर अगर आते हैं वो नहाते हैं तो नदी गंदी होती है, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। और आगे था डेफिकेट नियर द रिवर, ये भी कहां जाएगा, शौच करना, ये भी कहां जाएगा, हार्मफुल में। बच्चों अगला टास्क बी, चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। देखिए बच्चों, अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े उनमें कितने नाउन है और कितने वर्ब्स है यहाँ पर आपको लिखने हैं। नाउन क्या होता है, जैसे किसी पीपल का नाम, कोई स्थान हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई एनिमल्स हो गए, ये सब क्या नाउन होते हैं। और वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब। तो बच्चों नाउन क्या क्या है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट, फिर है क्लोथ्स, प्लास्टिक वेस्ट क्या है, कचरा है, तो ये क्या नाउन है। क्लोथ्स भी कचरा है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी कोई क्रिया नहीं है, तो ये सब क्या है, नाउन है। रिवर नाउन है, आइडल यानी मूर्ति एक नाउन है, रिवर एक नाउन है।
ऐसे ही अगर वर्ब्स को देखते हैं, थ्रो करना, यानी थ्रो एक क्रिया है, वो लगातार हो रही है। थ्रो क्या है, हम फेंक रहे हैं, ठीक है ना। वॉश धोना, हम लगातार उसको काम कर रहे हैं, है ना, कपड़े धो रहे हैं, ये वॉश भी क्या हुई, वर्ब हुई। ऐसे पोल्यूट, पोल्यूट क्या हुआ कि हम नदियों को गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक वर्ब है। ऐसे इमर्स है, इमर्स क्या है, विसर्जित करना। जो मूर्तियां होती है ना उसको हम विसर्जित करते हैं, यानी एक मूर्ति को आपने उठाया और नदी में डाल दिया, तो ये एक क्रिया है। ऐसी क्लीनिंग, क्लीनिंग बिल्कुल साफ कर रहे हो आप, तो आप उस चीज में लगे हुए, उसको साफ करने में लगे हुए, तो ये भी एक क्या है, वर्ब है। तो ये थी वर्ब और ये नाउन। ये सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो आज बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।